जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं यादविंद्र एक बार फिर आपका यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। और बच्चा हम लोग कर रहे हैं किरण मैथमेटिक्स का पूरा सीरीज। ठीक है, ये सीरीज जो आपका होने वाला है, यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट डिटेल में बताए जा रहे हैं। तो बस आपको इतना काम करना है कि चैनल को करना है सब्सक्राइब, जिससे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। कोई भी बच्चा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, उसे बस एक छोटा सा काम करना है, किरण मैथमेटिक्स अपना सॉल्व करना है। एक बार मेरे साथ सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको वादा करता हूं कि आपका मैथ में एक क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए। तो आज की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो। और रेशियो में आज जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो सिक्कों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं एग्जाम में जो आते हैं, हम उन प्रश्नों की बात कर रहे हैं। तो प्रश्न क्या कहता है और किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है, चलिए देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन आपके से कह रहा है, एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक बॉक्स है, उसमें आपके 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो आप यहां लिख लीजिए 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है भाई। फिर आपसे बोला सिक्कों की कुल संख्या 378 है। चलिए इसे छोड़ते हैं। उपयुक्त सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, यहां पर आपके मूल्यों का अनुपात दे रखा है। तो मूल्यों का अनुपात कितना दे रखा है आपको? वो दे रखा है 13:11:7। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये मूल्य दे रखा है और आपको यहां से निकालने हैं सिक्के, आपको क्या निकालने हैं? सिक्के। तो सबसे पहले सिक्कों को निकालने के लिए आप ये बताइए, अगर 13 रुपए के मूल्य है तो 1 रुपए के सिक्के हैं, तो सिक्के टोटल कितने होंगे? 13 ही सिक्के होंगे यहां पे। और अगर मैं 50 पैसे की बात करूं तो 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? 2। 50 पैसे वाले 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? 2। और अगर 11 रुपए हमारे पास, तो सिक्के कितने हो जाएंगे? 22। ठीक है भाई। और अगर 7 सिक्के हैं 25 पैसे वाले, तो 7 चौक 28। 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4। तो अगर 7 रुपए हैं तो कितने हो जाएंगे? 7 चौक 28। तो ये आपका किसका रेशियो आ गया? सिक्कों का। अब यहां से आप देखो टोटल सिक्के कितने हो गए आपके? 8 और 2 10 और 3 13 की यहां से लगा 3, 1 2 4 5 और 1 6। तो आपके टोटल सिक्के आ गए 63। और टोटल सिक्कों की वैल्यू कितनी दे रखी है? 378। टोटल सिक्कों की वैल्यू कितनी दे रखी है? 378। अब आप इस कितने से मल्टीप्लाई करो? मल्टीप्लाई बाई 6। तो यहां पे मल्टीप्लाई बाई 6, मल्टीप्लाई बाई 6 और मल्टीप्लाई बाई 6। यहां तक बात क्लियर है? अब आपसे बोला क्या गया? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर लो। 8 छिंग 48 की 8, हासिल लगा 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16। तो यहाँ 25 पैसे के जो सिक्के होंगे वो हमने निकाले, वो कितने हो गए? 168। देखो सिक्कों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं ना, यहाँ पर दो चीजें दे रखी होती हैं, सिक्का और सिक्के का मूल्य। आपको शुरुआत में दे रखा है 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है। और उनका जो मूल्य, मूल्य मतलब कितने रुपए हैं, उसका रेशियो आपको दे रखा है 13:11:7। लेकिन आपको टोटल दे रखा है सिक्कों की संख्या 378। तो आप सबसे पहले निकालोगे सिक्कों की संख्या। अगर 1 रुपए वाले 13 रुपए हैं तो सिक्के भी कितने होंगे? 13। 50 पैसे वाले 11 रुपए हैं, तो अगर सिक्के बनेंगे तो 1 रुपए में 2 सिक्के बनते हैं, तो 11 रुपए में कितने होंगे? 22। और 25 पैसे वाले 1 रुपए में 25 पैसे के कितने होते हैं? 4। तो ये भी कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। यहां से आप देखोगे सिक्के टोटल कितने हो गए मेरे पास? 63। 63 की वैल्यू दे रखी है 378। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है भाई? 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपसे पूछा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 28 गुणा 6, आंसर हो जाएगा आपका 168।
8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपए में, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। देखो भाई, रात में ये अभी टाइम हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 12 बज रहे हैं। ठीक है, तो 12 बजे हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और उसका रीजन सिर्फ इतना है कि मैं चाहता हूं कि किरण का जो पूरा सॉल्यूशन है वो जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास पहुंच जाए और आप जल्दी से जल्दी तैयार कर लें। तो हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आप वीडियो देखो, सारी वीडियो देखो, चैनल को करो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ कर दो शेयर। बस छोटा सा काम है आपका, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ करना है शेयर। चलिए अगला क्वेश्चन। यहां पर दे रखा है 1 रुपए और 50 पैसे और अगला 25 पैसे। ठीक है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य। यहां पर जब मूल्य की बात आती है तो वो बात आती है रुपए में, कि उनकी वैल्यू कितनी कितनी है, वैल्यू का क्या अनुपात दे रखा है। तो ये दे रखा है 5:3:1, 5:3:1 और टोटल सिक्के दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इस अनुपात को सिक्कों में चेंज। तो आप ये बताइए, अगर सिक्के बनाने पड़े, मुझे टोटल सिक्के बनाने पड़े, तो अगर 5 रुपए हैं और 1 रुपए वाले सिक्के वाले हैं तो सिक्के कितने होंगे, 5 ही होंगे। और 3 रुपए 25 पैसे वाले हैं तो सिक्के कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6, क्योंकि 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के होते हैं 2, तो 3 रुपए में कितने हो जाएंगे 6, यहां 1 रुपए में कितने हो जाएगा 4। तो टोटल मेरे पास सिक्के हो जाएंगे 6, 5, 11 और 4, 15। तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी मेरे पास 15, जो कि आपको दे रखा है 180। 180 कितने से गुणा हो रहा है, 12 से। कितने से गुणा हो रहा है भाई, 12 से। तो यहां 12 से गुणा कर लो, गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12। तो मेरे पास सारे सिक्कों की वैल्यू आ गई। अब आपसे क्या पूछा है, तो सभी सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा। अब आपसे पूछा मूल्य, तो आप एक बात बताइए, अगर ये 12 पंजे 60, तो ये सिक्के 60 हैं तो रुपए भी कितने हो जाएंगे 60। ये कितना है 12 छिंग 72, 50 पैसे वाले 72 सिक्के हैं तो रुपए कितने हो जाएंगे 36 और 12 चौक 48, तो ये कितना 25 पैसे, तो ये कितने हो जाएंगे 12। तो टोटल मूल्य हो जाएगा मेरा 60 + 36 + 12। टोटल मूल्य कितना हो जाएगा मेरा 60 + 36 + 12, 60 और 30 90, 90 100 108। तो टोटल मूल्य हो जाएगा मेरे पास 108 रुपए। अगर आपसे पूछा जाए थैले में टोटल रुपए कितने हैं, तो वो आपके हो जाएंगे 108 रुपए। यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। आपको जो वैल्यू टोटल दे रखी है बस उसका रेशियो निकालना है, बाकी की बात अपने आप बन जाएगी। अगला क्वेश्चन, एक थैले में 2 रुपए, ठीक है, 1 रुपया, ठीक है, 50 पैसे, 50 पैसे, सिक्कों की संख्या। अब यहां पे क्या दे रखा है, सिक्के दे रखे हैं। आपको क्या दे रखा है, सिक्के। क्या अनुपात दे रखा है, 3:4:5 और टोटल धनराशि दे रखी है 250 रुपए। धनराशि कितनी दे रखी है भाई 250 रुपए। तो सबसे पहले यहां रुपए बना लो। अब 2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो धनराशि कितनी होगी 6। एक सिक्के की वैल्यू 2 है और 3 सिक्के हैं तो आपके धनराशि कितनी हो जाएगी 6। यहां पर मुझे बताओ 1 रुपए के 4 सिक्के हैं, धनराशि कितनी हो जाएगी 4। यहां 50 पैसे हैं तो धनराशि बनाने के लिए 2 से, क्योंकि 1 रुपए में 50 पैसे के कितने होते हैं 2 सिक्के होते हैं, तो आपके पास 5 सिक्के हैं तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप क्या करोगे, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपल रेशियो बनाने के लिए। 12 4 दूनी 8 और ये 5, तो टोटल सिक्कों की रुपयों की संख्या कितनी हो गई 25। 25 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 250, 250 रुपए। ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, आप कहोगे 10 से, तो यहां 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 10 और यहां पे भी कितने से कर दोगे 10। तो ये आपके रुपए निकल के आ जाएंगे कि 2 रुपए वाले हैं आपके 120 रुपए, 1 रुपए वाले हैं 80 रुपए और 50 पैसे वाले कितने
50 रुपए। आपसे पूछा है तो उनमें 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। अब 1 रुपए के 80 सिक्के हैं, आप रुपए हैं, कितने रुपए हैं? 80 रुपए। तो सिक्के भी कितने होंगे? 80 ही सिक्के होंगे, क्योंकि 1 रुपए में एक सिक्का बनता है। तो 80 रुपयों में सिक्के कितने बनेंगे? 80। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है यहां तक बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वॉलेट में 10 रुपए और 50 रुपए मूल वर्ग के नोट हैं। कितने कितने के भाई? 10 रुपए के और 50 रुपए के। एक वॉलेट में दो टाइप के नोट रखे हुए हैं आपके, 10 रुपए वाले और 50 रुपए वाले। नोटों की कुल संख्या 12 है और 10 और 50 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात 1:2 है। जो नोट है ना, उनका अनुपात कितना दे रखा है? 1:2। तो टोटल नोट कितने हो गए? 3। टोटल नोट कितने हो गए भाई? 3। लेकिन आपसे टोटल नोटों की संख्या कितनी दे रखी है? 12। तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपसे पूछा वॉलेट में कुल कितने रुपए हैं। भाई रुपए निकाल सकते हैं हम लोग, आसानी से निकाल पाएंगे। अगर 4 नोट हैं मेरे पास और 10 रुपए वाले हैं, तो यहां से रुपए कितने बन जाएंगे? 40 रुपए। और ये 8 नोट हैं मेरे पास 50-50 रुपए वाले, तो यहां से रुपए कितने बन जाएंगे? 400। तो टोटल रुपए जो मेरे पास होंगे वो होंगे 440 रुपए। और इसी के साथ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलो, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको सच बताऊं, मैथ से ज्यादा इजी सब्जेक्ट कोई है नहीं। बस आपको एक बार पढ़ना है, एक बार कॉन्सेप्ट सीखना है, बाकी तो आप लगे रहो लगातार, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात। सबसे पहले आप ये देखो, अनुपात जो दे रखा है वो किसका दे रखा है? सिक्कों की संख्या का। किसका अनुपात दे रखा है? सिक्कों का। कितना दे रखा है? 5, 4, 3, 1। यदि सिक्कों की कुल राशि 285 रुपए है, तो सबसे पहले आप यहां से मूल्य बनाओगे। क्या बनाओगे भाई? मूल्य। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 25 पैसे वाले सिक्के हैं तो 4 से डिवाइड करोगे तभी तो पैसे रुपए बनेंगे। 50 पैसे वाले कितने से डिवाइड करोगे? 2 से। और यहाँ 3 सिक्के हैं 2 रुपए वाले, तो मूल्य कितना होगा? 6। और 5 रुपए वाला 1। तो ये अनुपात हो जाएगा 2। अब सिंपल को बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 5, 4 दूनी 8, 6 चौक 24 और 5 चौक 20। ठीक है? तो ये आपका किसका आ गया? मूल्य, मतलब रुपए। ये किसका अनुपात हो गया? रुपए का। अब आप देख लो टोटल रुपए की वैल्यू कैसे निकालोगे। टोटल रुपए कितने हो गए? 20 और 20 40, 30 50 और 57। टोटल कितने हो गए? 57 रुपए हो गए आपके पास। अब आपको इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 285। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 पंजे 30। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, यहां भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, यहां भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, यहां भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो। आपसे क्या बोला गया? 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच का अनुपात। 25 पैसे और 5 रुपए के जो सिक्के आएंगे, तो सिक्के से पहले हम निकालेंगे रुपए। तो इसके रुपए कितने आ रहे हैं? 25 रुपए आ रहे हैं। और 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो ये 25 रुपए गुणा 100, तो ये कितना हो जाएगा? 25 चौक 100। अब यहां पे कितने रुपए बन रहे हैं? 100 रुपए। और 100 रुपए कितने सिक्के वाले? 5 सिक्के वाले, तो यहां से सिक्के कितने बनेंगे? 20। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो सिक्कों का अंतर आ जाएगा 80 सिक्के।
ये एग्जाम में रेशियो से यहाँ से जब क्वेश्चन पूछा जाता है कॉइन्स से तो बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। अगला अगला आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, एक थैले में 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। भाई 2 रुपए, अब क्वेश्चन हो पैसे वाली बात खत्म हो गई है, रुपए वाली बात आ गई है। 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के कुल रूप 840 रुपए हैं। टोटल कितने रुपए हैं? 840 रुपए। और इनके सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है? सिक्कों की संख्या आपको दे रखा है 5, 7, 6। तो भाई 5, 7 और ये 6। अब बस आपको रुपए बनाने हैं, तो रुपए आप बताइए। 5 सिक्के हैं 2 रुपए वाले, तो रुपए कितने हो जाएंगे? 10। 5 रुपए वाले 7 सिक्के हैं, तो रुपए कितने हो जाएंगे? 35। और 10 रुपए वाले 6 सिक्के हैं, तो रुपए कितने हो जाएंगे? 60। तो यहां से देखो 60, 70 और ये 105। तो यहां से कितने रुपए बन गए हमारे? 105। और 105 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 840। कितने से गुणा होगा? 8 से गुणा होगा, दिख रहा है भाई। गुणा भाग तो इजी आते हैं एग्जाम में, प्रॉब्लम कहाँ आती है? कॉन्सेप्ट में। अब आपसे क्या पूछा है? 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रुपए में 8 से मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है। आपसे पूछा थैले में कुल सिक्कों की संख्या कितनी है। अब ये 80 रुपए हैं। कितने रुपए हो गए? 80 रुपए। 2 रुपए वाले सिक्के हैं, तो कितने सिक्के होंगे? 40। ये कितना हो जाएगा? 5 रुपए। ठीक है। 5 से जब डिवाइड करोगे, जो भी रुपए आएंगे 5 से डिवाइड करोगे तो 7 बार जाएगा। 7 अट्ठे 56। और यहाँ 10 से डिवाइड करोगे तो 8 छिंग 48। ये आ जाएगा आपके रुपए। ऐड कर लो। 40, 40 80, 80 5 130, 130 140 144। तो टोटल रुपए आपके बन जाएंगे 144। ऑप्शन नंबर 4। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट जो कॉइन और सिक्के वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, इतने बैग में इतने थैले हैं, ये आपसे आसानी से बन जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। 6 क्वेश्चंस हैं, बहुत आसानी से हो गए, पर एक एक क्वेश्चंस का एक इंपॉर्टेंस है अपना। अच्छे से समझें, गलती ना हो एग्जाम में। चलिए, जय हिंद भाई।